हेलो कैंसर, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैंसर। इसमें हम देखेंगे करियर वाइज कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस की स्थिति कैसे रहने वाली है और कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है कि नहीं आने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर देखते हैं कि सबसे पहले कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर। Okay Cancer, overall energy for the month please. What's the overall energy for the month? Okay. Oh, Cancer. 7 of Swords का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद हो सकता है कि आप पूरे महीने बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं या फिर सिचुएशन को देखते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दैट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, मे बी करियर ऑफिस एरिया में या करियर में कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, पीठ पीछे बातें हो रही हैं, या कोई आपको धोखा दे रहा है करियर में या फिर फाइनेंस को लेके, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, डिसेप्शन हो रहा है, धोखा होता हुआ दिख रहा है गाइस। थोड़ा सा संभल के, सावधानी से। ओके, अगर मुझे नहीं लगता कि अभी करियर चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हो, जैसे हो वहीं पर रहिए। ओके कैंसर, बिकॉज कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपसे जेलस फील कर रहा हो या फिर आप सामने वाले से जेलस फील कर रहे हो। ओके, बट मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। कैंसर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, और क्या है मैसेजेस बताइए प्लीज़। वाई? ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है गाइस, डीलिंग विद एरीज की वजह से आप यहाँ पर इतने स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है जो भी आपने एफर्ट डाला है उसको आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वरीड होते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है, जो भी आपने बीज बोए हैं आपको रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो दैट्स वाई आप यू फीलिंग स्ट्रेस हियर। ओके, या फिर हो सकता है कि आप ग्रोथ के पीछे मेहनत तो कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो मे बी शायद हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस थोड़ा सा अगर जो भी बिज़नेस भी स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको धोखा ना हो, वो देखिएगा ज़रूर। ओके, और अगर आपने एफ़र्ट डाले हैं और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। ओके, वाई इम्प्रेस कार्ड इज़ थियर। पूरे महीने में ये मेंटल स्ट्रेस ही रहने वाली है, बट ग्रोथ है आपकी लाइफ में। एफर्ट डालिएगा और इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा। ओके, होम लाइफ के प्रति आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इसीलिए आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है अप्रैल महीने में, क्योंकि देयर इज़ अ सडन गिफ्ट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ। सडन गिफ्ट मिल सकता है आपको। ओके, सडन गिफ्ट, और मे बी शायद हो सकता है कोई दिस इज़ द मेन वुमेन हो कोई आपके लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, वाइफ। ओके, वो आपको सपोर्ट करो आपकी इस ग्रोथ के प्रति। ओके, जो भी आप ग्रोथ चाहते थे अपनी लाइफ में, बिज़नेस भी करना चाहते थे, कोई फीमेल पर्सन है, या फिर जॉब के लिए भी आप ट्राई कर रहे थे तो कोई फीमेल पर्सन सपोर्ट कर सकती हैं। ओके, देयर इज़ अ सरप्राइज़ गाइस। ओके, सरप्राइज़ है आपके ग्रोथ के प्रति, इसीलिए पूरे महीने में भी शायद हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हो कि कहाँ से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट आए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आए बोल के। ओके,
ग्रोथ है गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ेगा। ओके, जो आपको लगता है कि नहीं मैं इस एरिया में जाऊंगा काम के प्रति तो मुझे ग्रोथ होगा, तो जाइएगा। ओके, एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड आफ्टर डैट 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो बट एफर्ट डाल रहे हो कहीं ना कहीं जगलिंग पीरियड है। ओके, वेट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जगलिंग कर रहे हो। ओके, एफर्ट तो डाल रहे हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ है। ओके, एफर्ट डाल रहे हो बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जगलिंग करें, इसीलिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल प्रेशर ले रहे हो। ओके, जगलिंग कर रहे हैं अपने घर को लेके, ऑफिस को लेके, जॉब ढूंढने के लिए भी जगलिंग कर रहे हैं, परेशानी हो रही है। ओके, बट बैलेंस करके चलिएगा गाइस, बिकॉज जगलिंग पीरियड चालू है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, जगलिंग पीरियड चालू है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए ताकि मैं लाइफ में आने वाले दिनों में स्टेबल हूँ बोल के, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, किसी की लाइफ में जॉब ना हो, सी चेंज के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दैट्स वाई फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हैं। उन किसी की लाइफ में हो सकता है 2 सिनारियो हो, ऑफिस भी संभालना है, घर भी संभालना है। ओके, इसलिए चेंज चाहते हो, या फिर हो सकता है जॉब नहीं बिजनेस करना इसलिए चेंज चाहते हो। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्यूचर आने वाले ग्रोथ के लिए। ओके, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है गाइस कि इस महीने रीलोकेट भी हो, जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। ओके, इसीलिए बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटी आई हो, 2 अपॉर्चुनिटी आई हो आपकी लाइफ में और आप सोचो कि मैं कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ मेरे लिए ताकि फ्यूचर में अच्छा हो, या फिर पार्टनरशिप के प्रति भी आप कुछ लोग सोचते हुए दिख रहे हो कि लाइफ में बैलेंस करें, बट बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। सी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, प्लानिंग कर रही हो, एम्बिशियस हो गाइस, बट विजन क्लियर रखिएगा। ओके, वाई 2 ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, कॉन्फिडेंट है, जोश है, बट मेंटल प्रेशर बहुत है आपकी लाइफ में भी, बिकॉज एंड ऑफ द अप्रैल सैटर्न जा रहे हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस, सडन प्रेशर, सडन डेथ, रीबर्थ। ओके, सी मे भी शायद हाँ, जो भी अगर आप फ्यूचर के प्रति एफर्ट डालोगे, दे इज़ द मैसेज, आपके हित के लिए ही मैसेज आएगा, देखिएगा जरूर, एफर्ट डालिएगा, फ़ोन कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कोई ना कोई आपके फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ओके, प्रेशर नहीं लेना है गाइस, सोच समझ के क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। ओके, एंड सी द वर्ल्ड का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी जगलिंग पीरियड, आपकी जो जॉब नहीं है जिसका, ओके, या फिर टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हैक्टिक जॉब है, या फिर फैमिली में अनबन चल रही है मनी क्राइसिस के वजह से। ओके, बट कहीं ना कहीं कंप्लीशन है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, वाई वर्ल्ड कार्ड रिवर्स इज देयर, क्यों है रिवर्स वर्ल्ड कार्ड इज देयर, वाई, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हो। ओके, दैट्स वाई कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ वो पार्ट को, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लोगों के साथ में मिल के काम करना चाह रहे हो, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करना चाह रहे हो। ओके, बट यहाँ पर अभी तक वो कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो इसलिए मे भी शायद लोग भी साथ नहीं दे रहे उनका। ओके, तो दैट्स वाई वर्ल्ड कार्ड इज़ रिवर्स हियर। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सोच रहे हो, बहुत सोचते हो दिख रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो, या फिर एफर्ट नहीं डाल रहे, या फिर हो सकता है कि विजन क्लियर ना हो, तो इसीलिए वो सोचते रहे कि पार्टनरशिप चाहिए, लोगों के साथ मिल के बात करो, स्टेबिलिटी चाहिए, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, कंप्लीशन नहीं कर पा रहे वो पार्ट को। ओके, ग्रोथ है, थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, विजन क्लियर रखिए, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, करियर वाइज में, बिजनेस वाइज में, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप में जाना चाहते हो बहुत फूक के जाइएगा। ओके, बिकॉज कोई हो सकता है कि आपको सिर्फ
धोखा दे के आपके मनी लेके ना चला जाए, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट एल्स फॉर Gemini? Maybe shy you're dealing with Gemini. Cancer. One more card for Cancer. One more card for Cancer. Okay. And see, 3 of Cup का कार्ड है गाइस। पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आप लोगों के साथ मिलके बातचीत नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर आपके प्लानिंग की कमी है, विजन की कमी है, फाइट हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग चेंज चाहते हो। इमोशनल तौर से ना आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अपने इस करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज भी। ओके, इमोशनली थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, Why 3 of Cup reverse is there? मे भी शायद कुछ लोग चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, जॉब चेंज या फिर होम चेंज, घर चेंज, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। Why 3 of Wands is there? मे भी शायद हो सकता है किसी अगेन आप लोगों की रीडिंग में ना 4 बहुत आ रहे हैं। स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही, इसीलिए इमोशनली लॉस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग डे टू डे लाइफ में रूटीन के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल पर्सन। ओके, डे टू डे लाइफ में रूटीन के साथ काम नहीं कर रहे हैं अपनी चेंज के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, इसीलिए इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि वाकई में ऑफिशियल बड़े ओहदे वाले जो पर्सन होते हैं उनके साथ में डील कर रहे हैं, तो मे बी शायद उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए एंग्जाइटी ले रहे हैं। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग घर चेंज करना चाह रहे हो और किसी बड़े की रजामंदी चाहते हो, तो इसीलिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़े से अनबैलेंस हो रहे हैं। ओके, बट 2 ऑफ कप इज हियर, बॉन्डिंग बढ़ी आफ्टर डैट। ओके, बहुत प्रॉब्लम के बाद, बहुत स्ट्रेस लेने के बाद आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़े, लोगों से मिलकर काम करें, पार्टनरशिप हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप इज हियर, फ्यूचर के प्रति आप डिसाइड कर पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बॉन्ड नहीं हो रहा है, बाद में जाके बहुत सोचने के बाद, बहुत कम्युनिकेशन करने के बाद, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उनकी बॉन्डिंग बढ़ रही है लोगों के साथ में। ओके, क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ रही है, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, कनेक्शन बढ़ रहे हैं और इमोशनल तौर से भी बैलेंस कर रहे हो। वाई 2 ऑफ कप इज देयर? बिकॉज सी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए लोग, स्टकनेस महसूस कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई मे भी शायद पार्टनरशिप में भी शायद होता है, कुछ लोग होता है ना कि अपने आप को ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस समझते हैं, लोगों की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस कर रहे थे। बट जो भी ये स्टकनेस महसूस कर रहे थे उसमें से वो बाहर निकले पार्टनरशिप को लेके। ओके, बॉन्डिंग को लेके, लोगों के साथ कनेक्ट को लेके। अगर स्टकनेस महसूस कर रहे थे, कनेक्शन टूट गए थे, तो मे भी शायद बाद में उनको रियलाइज़ हो, तो वो बॉन्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद कुछ ना कुछ मैसेजेस आया हो, फ़ोन कॉल आया हो पार्टनरशिप के प्रति, करियर के प्रति, तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो। और मैं अगर ओवरऑल पूरा महीने का बताऊँ तो गाइस चेंजेस है जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, और थोड़ा टाइम लग सकता है आपकी जो जगलिंग पीरियड है वो ख़त्म होने के लिए। जो भी आपने प्लानिंग किया है या फिर जो आप सोच रहे हो करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, उसमें ग्रोथ आपको देखने को थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बिकॉज़ अभी आप ना प्लानिंग ही कर रहे हो कि फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में वो करना है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए बोल के, बट है आपकी लाइफ में एंग्जाइटी लेने के बाद, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुलनेस के बाद में आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है। ओके, ऑफ़र भी आ रहा है बहुत टाइम के बाद में। बहुत बोलते ना कि स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, उसके बाद एफ़र्ट डाल लिया, नहीं मिल रहा है, थक हारने के बाद में आपके लाइफ में पार्टनरशिप भी हो रहा है और ऑफ़र भी आ रहा है। ओके, अच्छा है, मगर स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, पूरा महीना स्ट्रेस का जाने वाला है।
What's the hidden position for Cancer? See, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. इस अपराइट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. इस रिवर्स में भी शायद आप हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट डाले हो, एंड देयर इज़ द वेटिंग पीरियड. ओके, अपने मनी वाइज वेटिंग पीरियड चल रहा है, रिवॉर्ड वाइज वेटिंग पीरियड चल रहा है, करियर वाइज वेटिंग पीरियड चल रहा है. बिकॉज देयर इज़ द चेंज पहले लाना, चेंज चाहिए. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वेट कर रहे हो. आपके अगर कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रहा था तो देखिएगा जरूर कोई आपकी प्रॉपर्टी ना हड़प ले, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पर्सन भी है यूज़ करके चले जाने वाले. और अगर कुछ लीगल मैटर में अगर प्रॉपर्टी को लेके बात चल रही थी तो वेटिंग पीरियड चलता हुआ दिख रहा है. फर्स्ट कंप्लीशन होना चाहिए. ओके, उसके बाद जाके आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा. और जो आप प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के लिए आप कोर्ट केस कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, वेटिंग पीरियड है आपके इस रिजल्ट का, चेंज का, क्योंकि अभी तक आपके साइकिल कंप्लीशन नहीं हुई है. ओके, वेटिंग पीरियड है गाइस. तो जहाँ हो जैसे हो एट प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और जैसे हो काम करते रहिए. ओके, व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome? आउटकम अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट. दिस इज़ द एम्परर का कार्ड है. लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो. अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे. फाइनेंसेस या करियर वाइज अगर हैक्टिक भी चल रहा था तो भी आप कंट्रोल कर लोगे. प्लानिंग के साथ में स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ जाओगे. एम्बिशियस प्लान करोगे, जो कि बहुत अच्छा है आउटकम. ओके, लेट्स सी व्हाई द एम्परर कार्ड इज़ हियर. अपनी लाइफ में आप चार्ज ले लोगे, घर का चार्ज लोगे, ऑफिस का चार्ज ले लोगे कि नहीं मुझे अभी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है बोल के. बिकॉज सी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना कि एफर्ट डाला हो, जैसे कि मैंने पहले कहा लीगल मैटर चल रहा है किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए अगर बातचीत चल रही है तो वो अभी तक उनकी फेवर में डिसीजन नहीं आ पा रहा है. तो वो खुद स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे, मुझे कैसे वो प्रॉपर्टी मिले, मुझे कैसे वो मैं जो भी आप डिसीजन का वेट कर रहे हो कैसे मैं उस डिसीजन को अपने हित में करूँ बोल के. ओके, बट अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे प्लानिंग के साथ में, जो कि अच्छा है. अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकती गाइस, बट हाँ अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे. स्ट्रेस नहीं लेना है. ओके, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि आउटकम बहुत अच्छा है. अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, द वेटिंग गेम इज रिवर्स. ओके, टाइम मैटर. ओके, कैंसर अगर एफर्ट डालते रहिए, देयर इज़ अ टाइम इन्वॉल्व. ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा वेटिंग पीरियड है आप लोगों की लाइफ में सक्सेसफुली मिलता हुआ दिख रहा है. जिस भी एरिया में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, बट बैलेंस करके चलिएगा, पेशेंस के साथ में रहिएगा और प्लानिंग कीजिएगा अपनी लाइफ में. जैसे कि मैंने पहले कहा यहाँ पर आउटकम आपका स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कीजिएगा. करियर वाइज जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, प्लानिंग कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा. ओके, सक्सेस इज़ हियर, जस्ट टाइम का मैटर है. जब टाइम आएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा. ओके कैंसर, द वेटिंग गेम चालू है. व्हाट एल्स फॉर कैंसर? और क्या मैसेज देना चाहते हो कैंसर के लिए बताइए प्लीज़. व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर? पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, क्लैरिटी के साथ में हैंडल कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लेके हैंडल कीजिएगा. और सी यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि अभी आपको एडजस्ट करने की जरूरत है अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को. ओके, एडजस्ट आर रिक्वायर्ड नाउ. ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन गाइस. ये साइकिल को कंप्लीशन होने दीजिए. न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग. पार्टनरशिप को लेके, लोगों के साथ कनेक्ट होने को लेके, आपके न्यू ड्रीम ड्रीम डिज़ायर पे अगर आप प्यार करते उसको लेके. ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर
एडजस्ट कीजिएगा अपने सिचुएशन को, आपके लीगल मैटर को, आपके होम लाइफ को। एडजस्ट रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट अभी रिक्वायर्ड है। ओके, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है एंड स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।